दिल के किसी कोने में एक सवाल बार बार चुभता है, या अल्लाह, आखिर कब तक? मेरे साथ ही क्यों? आप अपने आसपास देखते हैं, सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, उनके घर बस रहे हैं, और आप वहीं खड़े हैं। ये इंतजार, ये तन्हाई का एहसास इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। लेकिन एक पल के लिए अजीब सा ख्याल सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि जिस वक्त आप एक अच्छे लाइफ पार्टनर की तलाश में हैं, ठीक उसी वक्त अल्लाह आपको उस रिश्ते के लायक एक बेहतरीन इंसान बना रहा हो? क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये इंतजार, ये तन्हाई, ये हर ना जो आपने सुनी है, ये कोई सजा नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग है। एक ऐसी वर्कशॉप जिसका मकसद आपको उस अनमोल तोहफे के लिए तैयार करना है जो उसने खास आपके नसीब में लिखा है। इस वीडियो में हम इसी राज को समझने की कोशिश करेंगे। हम कुरान की रोशनी में देखेंगे कि कैसे अल्लाह आपके इंतजार के इन लम्हों को एक वर्कशॉप में बदल देता है, जहां आपकी रूह को तराशा जाता है। और हाँ, वीडियो के आखिर में मैं आप में से 5 लोगों के नाम लेकर खास दुआ करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम भी उनमें शामिल हो, तो कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखिए। क्या पता किसकी दुआ किसके हक में आसमान तक पहुंच जाए। सबसे पहले आइए एक कदम पीछे हटकर अपनी हकीकत को समझें। अल्लाह ने हमें बनाया ही क्यों? कुरान हमें बताता है कि हमारी रचना, हमारा वजूद कोई आम सा हादसा नहीं, ये अल्लाह की कला का एक मास्टरपीस है। सूरह अल हिज्र में अल्लाह बताता है कि उसने इंसान को सलसालिम मिन हमाइम मसनून, यानी बजने वाली, सड़ी हुई, काली मिट्टी से बनाया। फिर सूरह अल मुमिनून में इस पूरे सफर का विवरण मिलता है। एक पानी की बूंद से खून का लोथड़ा, फिर गोश्त का टुकड़ा, फिर हड्डियां, और फिर उन पर गोश्त चढ़ाकर एक खूबसूरत शक्ल में इंसान को बनाया गया। ये पूरा प्रोसेस चीख चीख कर बताता है कि आप अल्लाह के नजदीक कितने कीमती हैं। आप कोई हादसा नहीं हैं, आप एक ग्रैंड प्लान का हिस्सा हैं। तो सवाल यह है कि इस महान रचना का मकसद क्या था? सूरह अद्धारियात में इसका बिल्कुल साफ जवाब है। और मैंने जिन और इंसान को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। अब यहां इबादत का मतलब सिर्फ नमाज रोजा नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी के हर मामले में अल्लाह के हुक्म को मानना है। इसका मतलब है हमारी पूरी जिंदगी, हमारे रिश्ते, हमारी ख्वाहिशें सब एक टेस्ट हैं। अल्लाह ने सूरह अत-तीन में फरमाया, यकीनन हमने इंसान को बेहतरीन संरचना पर पैदा किया। सोचिए, आपको एहसने तकवीम, यानी सबसे अच्छे मॉडल पर बनाया गया है। लेकिन आयत का अगला हिस्सा कहता है कि फिर उसे नीचे से नीचे हालत में लौटा दिया जाता है, सिवाय उनके जो ईमान लाए और नेक अमल किए। इसका साफ मतलब है कि आपके अंदर बेस्ट बनने की क्षमता तो रख दी गई है, लेकिन ये दुनिया के इम्तिहान और आजमाइशें हैं जो तय करती हैं कि आप उस क्षमता को हासिल कर पाते हैं या नहीं। और शादी, एक साथी की तलाश, ये इस इम्तिहान का शायद सबसे अहम हिस्सा है। ये वो सफर है जहां आपकी शख्सियत के हर पहलू को परखा जाता है। आपका सब्र, आपका शुक्र, आपका अल्लाह पर भरोसा, आपकी उम्मीद, सब कुछ। अब उस बिंदु पर आते हैं जो आपके दिल के सबसे करीब है, तन्हाई। जब आप एक रिश्ते के लिए तरसते हैं और आपको लगता है कि आप अकेले रह गए हैं, तो हम इसे एक कमी या वंचना समझते हैं। लेकिन इस्लाम इस तन्हाई को बिल्कुल अलग नजर से देखता है। ये तन्हाई एक खाली कमरा नहीं, ये एक वर्कशॉप है, एक ऐसी ट्रेनिंग एकेडमी जहां अल्लाह खुद आप पर काम कर रहा होता है। लोग रिश्ते ढूंढते हैं, अल्लाह इंसान बना रहा होता है। इस जुमले को अपने दिल और दिमाग में बिठा लीजिए। जब रिश्ता मिलने में देर हो रही होती है, तो असल में अल्लाह आपको कुछ चीजें सिखा रहा होता है। जरा गौर कीजिए,
जब आपकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है और आप फिर भी हाथ उठाकर कहते हैं, या अल्लाह, मैं तेरी रजा में राजी हूं, तो ये वो सब्र है जो आपके दर्जे बुलंद कर रहा है। कुरान कहता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये देर आपको जल्दबाजी और बेचैनी से निकालकर एक पुरसुकून इंसान बना रही है। तवक्कुल को मजबूत करना। जब आप लोगों से उम्मीदें लगाकर थक जाते हैं और हर जरिया आपको मायूस कर देता है, तब आपका दिल सिर्फ एक जात की तरफ देखता है, अल्लाह की जात। ये वो बिंदु है जहां आपका तवक्कुल यानी अल्लाह पर अंधा भरोसा बढ़ता है। आप सीखते हैं कि देने वाला सिर्फ अल्लाह है और वो बेहतरीन वक्त पर देगा। ये रुकावट आपको लोगों की मोहताजी से निकालकर अल्लाह की गुलामी में ले आती है और यही असल आजादी है। हो सकता है आप इस दौरान वित्तीय समस्याओं से गुजरें ताकि आप एक जिम्मेदार इंसान बन सकें। हो सकता है आपका दिल टूटा हो ताकि आप दूसरों के एहसासात को समझना सीखें और एक हमदर्द साथी बन पाएं। शायद ये तन्हाई इसलिए है ताकि आप अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम कर सकें। ये तन्हाई आपको आत्म साक्षात्कार का मौका देती है। आप अपने मिजाज, अपनी आदतों, अपनी खामियों को बेहतर समझने लगते हैं। ये वो वक्त है जब आप एक पार्टनर ढूंढने के बजाय एक बेहतर पार्टनर बनने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दुआ का असली आनंद। जब इंसान हर तरफ से बेबस हो जाता है ना, तो उसकी दुआ में जो तड़प और यकीन पैदा होता है, वो आम दिनों में कहां। ये इंतजार का वक्त आपको अल्लाह के करीब कर देता है। आपकी रातें तहज्जुद में गुजरती हैं, आपके सजदे लंबे हो जाते हैं और आपकी आंख से निकला हर आंसू आपके गुनाहों को धो देता है। ये तन्हाई आपको अल्लाह का दोस्त बना देती है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक लड़का या लड़की जो एक अच्छे रिश्ते के लिए दुआ कर रहे थे। हर कोशिश नाकाम हो रही थी। समाज का दबाव, बढ़ती उम्र उन्हें अंदर से खाए जा रहा था। एक दिन वो सजदे में रोकर कहने लगे, या अल्लाह, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। उस रात उन्होंने ख्वाब में देखा कि एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है। एक बर्तन जो थोड़ा सा टेढ़ा बन गया। कुम्हार ने उसे तोड़ा, उसमें पानी मिलाया, मिट्टी को दोबारा गूंधा और उसे फिर से चाक पर चढ़ाकर एक नया, खूबसूरत और पहले से ज्यादा मजबूत बर्तन बना दिया। उनकी आंख खुली तो दिल में एक अजीब सा सुकून था। उन्हें समझ आ गया कि अल्लाह उन्हें तोड़ नहीं रहा, बल्कि दोबारा बना रहा है, पहले से बेहतर, पहले से मजबूत, ताकि जब सही वक्त आए तो वो उस रिश्ते की जिम्मेदारी उठाने के काबिल हों। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये वक्त सजा का नहीं बल्कि ट्रेनिंग का है? यहां कुछ निशानियां हैं, जरा गौर कीजिए। पहला संकेत, आप गुनाहों से दूर होने लगते हैं। जब इंसान अकेला होता है तो गुनाह करना सबसे आसान होता है, लेकिन अगर आप इस तन्हाई के बावजूद हराम रिश्तों से, नामहरम से, बेमतलब बातचीत से और फिजूल चीजों से बचने की दिल से कोशिश कर रहे हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि अल्लाह आपके दिल में तकवा डाल रहा है। आप एक ऐसे पाक दामन साथी के हकदार बन रहे हैं जिसका वादा अल्लाह ने कुरान में किया है। पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लिए हैं। सूरह अन-नूर 24-26। ये तन्हाई आपको इस आयत का आईना बना रही है। दूसरा संकेत, आपका ध्यान खुद को बेहतर बनाने पर लग जाता है। अगर आप इस इंतजार के वक्त को सिर्फ रो धोकर नहीं गुजार रहे, बल्कि अपनी शख्सियत पर निवेश कर रहे हैं, तो ये एक साफ संकेत है। आप दीन सीख रहे हैं, कुरान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सेहत बेहतर बना रहे हैं, कोई नई स्किल सीख रहे हैं या अपनी शिक्षा पूरी कर रहे हैं। आप ये समझ चुके हैं कि एक अच्छा रिश्ता मिलने से पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है।
अब आप इस फिराक में नहीं हैं कि कोई आकर आपकी जिंदगी मुकम्मल करेगा, बल्कि आप खुद को एक मुकम्मल इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो किसी और की जिंदगी में जाकर खूबसूरती और सुकून ला सके। तीसरा संकेत, आपकी दुआओं का अंदाज बदल जाता है। शायद पहले आप दुआ करते थे, या अल्लाह मुझे बस एक अच्छा रिश्ता दे दे, लेकिन अब इस ट्रेनिंग से गुजरने के बाद आपकी दुआ भी परिपक्व हो गई है। अब आप कहते हैं, या अल्लाह मुझे एक बेहतर मुसलमान बना, मुझे सब्र करने वाला, शुक्र करने वाला बना। या अल्लाह मुझे वो इंसान बना जिससे तू प्यार करता है। और फिर मुझे उस साथी से मिला जो मेरे हक में बेहतर हो और मैं उसके हक में। जब आपकी दुआ लेने से बनने पर केंद्रित हो जाए तो समझ लीजिए कि मंजिल करीब है, क्योंकि अल्लाह पहले आपको उस दुआ के काबिल बना रहा है। चौथा संकेत, तन्हाई में सुकून मिलने लगता है। एक वक्त था जब अकेलापन आपको काटने को दौड़ता था, लेकिन अब आप इस तन्हाई में अल्लाह के साथ अपने जुड़ाव का आनंद लेने लगे हैं। आपको लोगों की महफिल से ज्यादा अपने जाए नमाज पर सुकून मिलता है। आप समझ जाते हैं कि सबसे मजबूत रिश्ता अल्लाह से ही है, और जब ये रिश्ता आबाद हो जाता है तो दुनिया के बाकी रिश्ते खुद ब खुद ठीक होने लगते हैं। कुरान कहता है, सुनो, सिर्फ अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। सूरा अर्रद 13-28। जब आपका दिल लोगों के बजाय अल्लाह के जिक्र से सुकून पाने लगे तो ये संकेत है कि आप तैयार हो रहे हैं। याद रखिए, अल्लाह का कोई काम हिकमत से खाली नहीं, उसका वक्त हमेशा परफेक्ट होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 10 साल इंतजार करना पड़ा था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बरसों कैदे तन्हाई काटी थी। उनकी जिंदगी के ये विराम उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा थे, ताकि वो आने वाली बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार हो सके। आपका ये इंतजार भी बेकार नहीं जा रहा। ये आपके आने वाले खूबसूरत कल के लिए एक निवेश है। अल्लाह की तरफ से होने वाली देर इनकार नहीं होती, तैयारी होती है। वो आपको किसी मामूली चीज के लिए नहीं, बल्कि उस बेहतरीन के लिए तैयार कर रहा है जो उसने खास आपके लिए रखा है। वो आपको एक ऐसा साथी देना चाहता है जो सिर्फ इस दुनिया में नहीं, बल्कि जन्नत में भी आपका साथी बने। और इतने अनमोल रिश्ते के लिए थोड़ी ट्रेनिंग तो बनती है। इसलिए मायूस मत हो, अपने आंसुओं को जाया मत करें। अपनी तन्हाई को अल्लाह से मुलाकात का जरिया बनाएं और पूरा भरोसा रखें। जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिलकर रहेगा। आप अकेले नहीं हैं, आप अल्लाह की खास निगरानी में हैं। आप तैयारी के चरण में हैं। इस सफर में अपना ध्यान रिश्ते से हटाकर रब से रिश्ता जोड़ने पर लगाएं। मैं चाहता हूं कि आप सब पूरे यकीन के साथ कमेंट सेक्शन में ये दुआ लिखें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरी मोहब्बत मांगती हूं, ताकि हमारा मकसद सिर्फ एक इंसान को हासिल करना न हो, बल्कि उस मोहब्बत को हासिल करना हो जहां से सारी मोहब्बतें शुरू होती हैं। और जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं अब कुछ नामों के लिए खास दुआ करूंगा। सबसे पहले हीना के लिए, जिनके निकाह में मुश्किलें आ रही हैं। या अल्लाह, हीना की परेशानी को दूर फरमा, उनके निकाह के मामले में आसानियां पैदा फरमा और उन्हें एक नेक साले साथी अता फरमा। आमीन। दूसरी दुआ शबनम के लिए है, दिल्ली से। या अल्लाह, इनकी 10 साल की मोहब्बत को इज्जत वाला अंजाम दे। इनके इंतजार को खत्म फरमा और जल्द से जल्द इनका निकाह इनकी मोहब्बत से करवा दे। आमीन। तीसरी दुआ आयशा के लिए है, हैदराबाद, भारत से, जो अपने निकाह का इंतजार कर रही हैं। या अल्लाह, आयशा के इंतजार को खुशियों में बदल दे। उन्हें एक ऐसा साथी अता फरमा जो उनके हक में बेहतर हो। आमीन। चौथी दुआ मुआज के लिए है, ग्वालियर से।
या अल्लाह, मुआज की मोहब्बत को उनके नसीब में लिख दे, उनका निकाह जल्द से जल्द करवा दे और उनकी इस जायज़ तमन्ना को कबूल फरमा। आमीन। पांचवी दुआ फहेज़ा शेख के लिए है, अहमदाबाद से। या अल्लाह, फहेज़ा के लिए एक अच्छी जगह से रिश्ता भेज दे, उन्हें एक ऐसा घराना और साथी नसीब फरमा जहां उन्हें इज्जत और मोहब्बत मिले। आमीन। और आखिर में, या रब्बुल आलमीन, ये दुआ सिर्फ इन 5 लोगों के लिए नहीं, बल्कि हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के हर सब्सक्राइबर और पूरी उम्मत के हर उस फर्द के लिए है जो अपने नसीब के लिए परेशान है। या अल्लाह, हम सब के इंतजार को अपनी रहमत से खत्म फरमा, हम सबको वो नेक और साले साथी अता फरमा जो हमारी आंखों की ठंडक बने और हमारे ईमान की हिफाजत का जरिया बने। हम कमजोर हैं, तू सबसे ताकतवर है, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।